और गौतम का मतलब? क्या? गौतम का मतलब? गौतम उनका नाम था। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रिंस थे वो, एंड पैदा हुए थे 563 बीसी में। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। उनके पिताजी एक राजा थे एंड एक राजकुमार का लाइफ वो जीते थे, मगर बाद में ऐसा इंसिडेंट आया कि उनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, ये क्यों बोला सर? जाता, सुनो, ये बोला जाता है कि जब बुद्ध छोटे थे, ठीक है, एक पंडित ने उनके हाथ देखकर ये बताया था कि इसको सरों से दूर रखना। ठीक है, जो भी चीज दुख देता है उससे दूर रखना। तो उनके पिताजी तो थे, वो हमेशा चाहते थे कि बुद्ध जो हैं ये हमेशा खुशी खुशी में रहें, पैलेस के भीतर रहें, बाहर उनको जाने ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये सब चीज देखेंगे, रियलिटी देखेंगे, तो वो सन्यासी होके चले जाएंगे। ठीक है, मगर एक दिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने, सॉरी, सिद्धार्थ जब उनका नाम था तब, तो उन्होंने एक बार शेयर करने के लिए गए अपने एक साथी के साथ। तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन। ठीक है, एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी देखा। ठीक है, एंड एक आस्तेटिक को देखा। तो उसका मतलब क्या होता है? किसका? सर वो जो अभी बोले। सन्यासी। ठीक है, तो इनको देखने के बाद बुद्ध को कुछ रियलाइजेशन हुआ, सिद्धार्थ को कुछ रियलाइजेशन हुआ कि ये सत्य है। ठीक है, आज हम जवान हैं, कल को बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है, कल को हम सीख हो जाएंगे। ठीक है, मर भी जाएंगे। और जब वो सन्यासी को उन्होंने देखा, ये जो सन्यासी थे ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लगते थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो वहां पर बुद्ध ने चूज किया कि मैं ये सन्यासी की तरह अपने जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, तो उसी दिन ही वो अपने ही सोर से पूरा अपने बाल को काट के, जो गैरिक वस्त्र पहन के वो वहां से चले गए। ठीक है, जाके बैठ गए एक पीपल ट्री के नीचे। ठीक है, ध्यान में लीन हो गए। तो ये पीपल ट्री कहाँ पर है? गया में। तो ये पीपल ट्री के नीचे कई दिनों तक ध्यान में रहने के बाद 49th डे को उनको मिला था सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, तो ये सुप्रीम नॉलेज पाने के बाद वो हो गए बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का मतलब जिसको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, राइट? बुद्ध लिटरली मीन्स द एनलाइटेड वन। ओके, जो जिसको सत्य पता चल चुका है कि सत्य है क्या, राइट? नाउ ये जो पीपल का ट्री था, ठीक है, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, वो पीपल का पेड़, उसको जाना जाता है द ट्री ऑफ विजडम के नाम से। क्या? सर वो पीपल का ट्री अभी तक है? नहीं है। सो द ट्री ऑफ विजडम और बोधि वृक्ष, राइट? अच्छा, तो उसके बाद एनलाइटमेंट पाने के बाद बुद्ध गए कहाँ? बुद्ध गए डियर पार्क में। वो डियर पार्क सारनाथ में है। कहाँ पे? सारनाथ। ठीक है, ये सारनाथ आज का जो वाराणसी शहर है, कहाँ पर है वाराणसी? सर पता नहीं। उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये वाराणसी शहर के किनारे था सारनाथ। सारनाथ में एक डियर पार्क था। तो एनलाइटमेंट पाने के बाद वो सारनाथ में गए एंड यहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन डिलीवर किया। सरमन क्या होता है? सेरेमन का मतलब टीचिंग। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया,
ठीक है, इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तनम। ओके, क्या बोला जाता है? सही मतलब धर्म चक्र प्रवर्तनम मतलब सर। मतलब उन्होंने धर्म के जो चक्र होता है उसको चलाना शुरू किया यहाँ पे। इस इंसिडेंट को बोला जाता है, जो पहला sermon उन्होंने दिया था, इसी को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, इट मीन्स द सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म, राइट। तो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां था बुद्धिज्म के बारे में, मिल गया तुम्हें? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिख लो अभी। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ बुद्धा? बताओ। सर व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ बुद्धा? सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ओके, नेम द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा। सर क्या? उनका जन्म का साल बताओ। सर वो थे 19 ना 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 वो जन्म हुए थे सर। रुकिए रुकिए सर वो पता नहीं, भूल गया। It was 563 BCE. What is the meaning of the word Buddha? बुद्धा मीन नॉलेज सर। Buddha means the enlightened one. Okay. What do you mean by Dharma Chakra Pravartana? धन क्या होता है धर्म चक्र प्रवर्तन? सर वो सर मोशन ऑफ द व्हील। Setting in motion the wheel of dharma. Okay. Now हाँ tell me on which day of meditation सर क्या? और एक बार बोलिए तो। On which day of meditation Gautam attained 6 year old enlightenment? सर। वो जो बैठे थे मेडिटेशन में, मेडिटेशन के में बैठने के कितने दिनों के बाद उनको एनलाइटमेंट मिला? 6 ईयर के बाद। 6 ईयर नहीं, उनको 48। 49th डे को मिला। अब टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको कर लेना कॉपी। ठीक है, दिस इज योर होम। सर कुछ स्क्रीन में नहीं दिख रहा सर। झूठ मत बोलो। अभी दिखा अभी दिखा। ले लिया? हाँ सर ले लिया। उसके बाद बुद्ध ने क्या क्या इधर उधर घूमा। ठीक है, क्यों घूमा? अपना जो नया रिलीजन है उसका प्रचार करने के लिए। एक्चुअली इट्स नॉट अ रिलीजन, इट वाज ए वे ऑफ लाइफ। उसका उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इधर उधर घूमा। ठीक है, इट वाज 483 BCE। जब उनका उम्र हुआ था 80 साल, तब उन्होंने देह त्याग किया था, यहाँ पर कुशीनगर में। ठीक है, आज तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। तो वहां पर उन्होंने प्राण त्याग किया था इन द ईयर ऑफ 483। एंड तब उनका सर उम्र मुझे बात पूछना है। 80। क्या पूछना है? सर गौतम बुद्ध वो इंडियन है और हाँ, इंडियन ही है। ठीक है, वो सर बहुत लोग बोलते हैं वो चाइनीज है। चाइनीज है? चाहे वो चाइना में भी पूजा होते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये किसने बोला?
सरासर गलत है। हाँ, कभी कभी नेपाल लोग बोलते हैं कि बुद्ध उनके थे, मगर ज्यादातर एविडेंस ये है कि वो इंडियन थे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा दिया था उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। ठीक है, now the main principles of Buddhism are contained in Four Noble Truths and the Eightfold Path. Four Noble Truth and Eightfold Path. क्या क्या है इसमें? ये जो चार सत्य है जो बुद्ध ने बोला था, ये चार सत्य है क्या? प्रथम सत्य ये है कि ये जो संसार है ये फुल ऑफ सफरिंग है, बहुत सारा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो सफरिंग है उसका कॉज है डिजायर। सर भुगतना पड़ेगा मतलब? बहुत कुछ सफर करना पड़ेगा, किसी का लॉस सफर करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई गाली दिया वो भी सफर करना पड़ेगा, रोग, ओल्ड एज, सब कुछ सफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सफरिंग जो है ये सत्य है। एंड सफरिंग का कारण है डिजायर। अगर तुम्हारे डिजायर जितना कम होगा तुम्हारा सफरिंग उतना कम होगा। ठीक है, सर डिजायर क्या होता है? इच्छा, विश। ठीक है, मान लो कोई बच्चा को चाहिए आईपैड, ये उसका विश है, उसके पिताजी ने नहीं दिया आईपैड तो वो सफर किया, मन ही मन दुख प्रकाश किया। ठीक है, अगर उसके मन में डिजायर नहीं होता लैपटॉप का या फिर आईपैड का तो क्या वो सफर करता? नहीं करता। ठीक है, तो ये जो सफरिंग है ये सत्य है, और ये भी सत्य है कि सफरिंग का कारण है डिजायर। ये है दूसरा सत्य। तीसरा सत्य क्या है? तीसरा सत्य ये है कि अगर डिजायर को कंट्रोल किया जाए तो हमारा सफरिंग कम होगा। सफरिंग कैन एंड बाय ओवरकमिंग वंस डिजायर्स। ओके, एंड फोर्थ जो सत्य है वो ये है कि ये जो डिजायर को खत्म करने का तरीका है एट फोल्ड पाथ को फॉलो करना। समझ में आ गया? चार नोबल ट्रूथ जो था क्या था? यस सर। पहला ट्रूथ ये था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा ट्रूथ ये था कि सफरिंग का कारण है डिजायर। तीसरा सत्य ये था कि डिजायर अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो सफरिंग कम होगा। चौथा सत्य ये था डिजायर को कंट्रोल करने का या फिर मारने का डिजायर को तरीका है एट फोल्ड पाथ। ठीक है, आप जानते हैं सर ये मुझे तो 1 सेकंड में याद आ गया, हाँ, याद रह गया। तुम तो बुद्ध हो ना इसीलिए। तो एट फोल्ड पाथ। सर मैं सर बोल सकता हूँ अभी? कोई जरूरत नहीं। तो एट फोल्ड पाथ हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें डिजायर से बचना है तो। सर मैं कुछ बोलूं? पहला मैं कुछ पाथ जानता हूँ सर। नहीं, सर मैं जानता हूँ। राइट, राइट थ्रू, थ्रू। राइट सर ये थॉट, वाला मैंने कहाँ पर सुना था ना। राइट राइट बिलीफ, बिलीव, राइट स्पीच, देन राइट स्पीच, देन राइट आंसर। ये इतना ही मुझे पता है। राइट एक्शन। ये भी नहीं पता था, तुमने चीटिंग किया। राइट लाइवलीहुड, इसके बाद सर राइट एफर्ट है आई थिंक। ये भी चीटिंग किया। यू डोंट थिंक। नहीं सर, सर बुक में तो नहीं है। सर बुक बुक में को नहीं, तो नहीं लाया, लाना पड़ेगा जाके। राइट एफर्ट तो क्या नेट से बोल रहे हो? नहीं सर, वो राइट, सर कहाँ पर एक सुना था, चार देखा था ना इसलिए याद रह गया था। राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। माइक बंद कर दे। तो ये है एट फोल्ड पाथ। अगर ये एट फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे तो तुम्हारा सफरिंग जो है ये कम हो जाएगा एंड फाइनली तुम्हें मिल जाएगा मोक्ष।
right through, right मोक्ष और belief, right निर्वाण। ये जो चीज है ये क्या है? मोक्ष और निर्वाण। क्या पता नहीं। इसका मतलब है जो बर्थ एंड डेथ साइकिल से मुक्ति पा जाना, बार बार जन्म मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एंड बुद्ध एक और चीज के ऊपर भी स्ट्रेस देते थे, दैट वाज अहिंसा। ठीक है। अहिंसा मीन्स नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग थिंग्स। सर हम्म सर मुझे जो 8 फोल्ड पाथ जो बोले नहीं अभी, उसमें एक समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर राइट मीन ऑफ लाइवहुड। राइट मीन ऑफ लिवलीहुड। ठीक है। जीने के लिए तुम जो जो भी धंधा करते हो वो धंधा सही होना चाहिए। तुम अगर स्मगलिंग करोगे, ठीक है, या फिर चोरी करोगे, वो धंधा का सही है? समझ में आ गया? हाँ सर। सर ये सभी मैंने बुक से देख के कहा। ये तो मुझे ही पता था। चलो सर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। तो बुद्धा बुद्धम को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। क्योंकि उनका नॉलेज इतना अच्छा था तब भी। ठीक है। जब बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेंस था, बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ्स था, तब ये सब फिलोसॉफी को लोगों के पास पहुंचाना बहुत ही डेयरिंग का काम था। एंड ये करके दिखाया था बुद्ध ने। इंडिया के बाहर बहुत सारे प्लेसेस में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, जैसे कि जाभा आइलैंड्स। ठीक है। सर ये कहाँ पर है जावा आइलैंड? देखो इंटरनेट में टिकटॉक के अलावा भी बहुत कुछ चीज होता है, उसको सर्च करना चाहिए। ठीक है। सर मैं टिकटॉक नहीं देखता सर, ऐसा क्यों बोलते? ठीक है। तो नेट में आज टिकटॉक बंद करके थोड़ा जाभा को सर्च सर कर। मैं टिकटॉक नहीं देखता। ठीक है। तुम्हारा दोस्त तो बोलता है तुम टिकटॉक करने जैसा लग रहे हो, तुम्हारे शक्ल से सब वो पता चलता है। अंशुमन ना, हाँ। सब वो अंशुमन को सर एटॉम बम फोड़ दूंगा उसके ऊपर। नहीं, कौन हो वो रहा है? बोलता है कि इसका शक्ल देख के लगता है ये टिकटॉक बना रहा होगा। शायद वो खुद दिखता है एक फट्टू जैसा, कोई बात नहीं। जैसे केकेआर। सर गुस्सा आता है उसके ऊपर बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तो मैं जाभा टिकटॉकर जाभा नहीं हूँ। आइलैंड्स में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। कहाँ पर? बोरोबुदर में। सर वो ठीक है। तो बोरोबुदर में जो टेम्पल है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, वो इतना फेमस है कि यूनेस्को यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। एंड ये जो बोरोबुदर में इतना फेमस साइट है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? जब वहां पर शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रहा था, जब शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रहा था तभी इसको बनाया गया था। राइट। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। क्या? पूछो जल्दी। सर ये जो जावा आइलैंड है ये कहाँ पर स्थित है? मैंने बोला ना, है? आज टिकटॉक बंद करके नेट में सर्च करना। ठीक है। जाभा आइलैंड कहाँ पे है? हाँ ठीक है। सर बोल दीजिए ना। ये तुम्हें मैप पर दिया मैंने, एशिया के मैप में। कहाँ पर? जाभा, सुमात्रा, ये सब तुम्हें पता है। आज से कई 100 साल पहले हमारे पूर्वज जाभा, सुमात्रा ये सब ट्रेड करने के लिए जाते थे। एंड तुम 2020 जावा was an important center of a Buddhist temple of 2022 आने को है, the तुम बोल रहे हो जाभा कहाँ पर है?
कई 100 साल पहले हमारे ओडिया लोग जाके वहां पर ट्रेड करते थे। और सर वो धर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं हमें। हमें बस फ्री फायर करना है, टिकटॉक बनाना है, यही सब करना है नेट के साथ। रिलीजियस सर यहाँ पर लिखो कुछ। हाँ रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सर पर बुद्धिज्म 2021 क्यों लिखे, 22 क्यों लिखे? 2 महीने तो है। चलो। उसके बाद 2022 आने से पहले तुम्हारा जितना भी बुरी आदत है, फ्री फायर टिकटॉक से लेकर जो अदर जो स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, ये सब बंद हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा सब हाँ सर बोलते मैं हैं। नहीं करता। तो बच्चे झूठ बोलते हैं तुम्हारे बारे में। सर वो अंशुमन खुद करता है। जो सर वो बच्चे मुझे उसको देखने पर लगता है जैसे पूरा फूक के बैठा है। चलो, तो मुझे ये बताओ, इस्लाम का सबसे सैक्रेड बुक क्या होता है? ये सैक्रेड बुक क्या होता है? पवित्र ग्रंथ। हिंदुइज्म का क्या होता है? सर ग्रंथ। भगवत गीता, ठीक है। सिखिज्म का? सर भगवत गीता में क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब। गीता में क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो, इस्लाम का कुरान। क्रिश्चियनिटी, इनका होता है बाइबल, ठीक है। सर ये बाइबल क्या होता है? उनका बुक होता है, पवित्र बुक, चर्च में रखा जाता है। तो रिलीजियस टेक्स्ट सबसे उनका जो पवित्र है, ठीक है, उसका नाम है त्रिपिटकस। क्या? ट्रिपिटोप्रस। इट मीन्स थ्री बास्केट्स। थ्री बास्केट्स, राइट। सो किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था? इसको लिखा गया था पाली लैंग्वेज में, ठीक है। पाली तब कॉमन लोगों का लैंग्वेज था। एंड बुद्ध के जो जितने सारे टीचिंग्स थे ये सब त्रिपिटक में लिखा गया था, ठीक है। एक और सर ये इंटरेस्टिंग, पाली लैंग्वेज कैसा होता है? आज तो नहीं है, जैसे आज बहुत ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, तब बहुत ज्यादा लोग पाली बोलते थे, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसको बोला जाता है जातक स्टोरीज, ठीक है। तो जातक स्टोरीज में भी बहुत सारे प्रीवियस बौद्ध के स्टोरीज है बुद्ध के, ठीक है। तो ये जातक स्टोरीज, त्रिपिटक, ये इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, डाउट है। क्या? सर बुद्धिस्ट जब मतलब वो मतलब अलग जन्म में हो गए, अलग जन्म लिए थे, वो अपने जो पिछले जन्म याद रखे थे? हाँ, ये बोला जाता है कि बुद्ध का जिस जन्म में एनलाइटमेंट हुआ था उसके कई पिछले जन्म का स्टोरीज उनको याद था। ये सब जातक स्टोरीज में लिखा गया है, ठीक है। ये जो बहुत सारे ओहो। बुद्ध थे उनको बोला था बोधिसत्वस, ठीक है। अब मैं बात भी करते हैं मर सेक्ट के। जाऊंगा। बहुत सारे रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट को देखने को मिलता है, जैसे कि इस्लाम में सिया सुन्नी सेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में हमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हमेशा टाइम चाहे जो भी हो तुम्हें क्लास में सुना ही है। सर वो भाई ने आए मेरे, वो मेरा छोटा भाई। हाँ, तो कल कल भी तो सो रहे थे ना? सर मैं नहीं, मेरे वो पास मेरे बहन बैठी है ना। अरे कल कल क्लास में क्या कर रहे थे?
कल तो मैं कर रहा, आज वो दीदी कर रही थी, वो दीदी कर रही है क्योंकि आज दीदी आई थी ना। ये सरासर झूठ है। चलो, सर मैं दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं। तो इस्लाम का है, रुको रुको सर रुको, मैं दिखाता हूँ सर, प्रूफ दे देता हूँ। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इस्लाम का जैसे बहुत ही ओके सर। दो इम्पोर्टेंट सेक्ट है, शिया एंड सुन्नी, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में दो इम्पोर्टेंट सेक्ट है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। जैसे हिंदुइज्म में कई सारे सेक्ट हैं, जैसे कि वैष्णवाइट, शैवाइट, ओके, शक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले। वैसे ही बुद्धिज्म में भी दो इम्पोर्टेंट सेक्ट हुआ करते हैं, ठीक है। एक है हीनयान, दूसरा है महायान। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो जो हीनयान वाले बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये मानते हैं कि जो बुद्ध थे ये एक प्रीचर थे, टीचर मतलब? धर्म को स्प्रेड करने वाला, जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद, शंकर, ठीक है। और महायान वाले ये मानते थे कि बुद्ध जो है ये यही गॉड है, ये भगवान है, ठीक है। तो ये उनके बीच में डिफरेंस था। समझ में आ गया? सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। हम्म। क्या मैं गौतम बुद्धम जैसे बन सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सर क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। चलो, मतलब तो कुछ सर मैं क्वेश्चन। राइट थ्रू बोलता हूँ, राइट बिलीव भी करता हूँ, तुम राइट आज तक स्पीच। मुझे जितने झूठ बोले हो, ठीक है, उतना झूठ तुम 5 जो जन्म के लिए पुण्य करोगे तभी भी वो काउंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस जन्म नहीं, अगले 5 जन्म तक भी तुम बुद्ध नहीं बन सकते, ठीक है। चलो, सर और मैं कुछ। झूठ नहीं बोलूंगा। फिर एक झूठ बोला अभी अभी तुमने। चलो, कुछ होमवर्क लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वर द 4 नोबल ट्रूथ्स? व्हाट वर द 4 noble truths in Buddhism? Next, mention the Eightfold Path. Next, number 3, what is Nirvana? सर Next question, सर name. सर क्या? सर ये रिभान क्या होता है, एक बार बोल सकते हैं? निर्वाण अभी तो बोल रहा था, निर्वाण और मोक्ष ये वही चीज होता है, वही स्टेट होता है जब तुम्हें बर्थ एंड डेथ के जो साइकिल होता है उससे मुक्ति मिल जाता है, ठीक है। मैं भी पढ़ूंगा। नेम द मेजर religious texts in Buddhism, ठीक है। नंबर 5, नेम the sects in Buddhism. Name the major sects in Buddhism and what is the main difference between them? बताओ, ये जो 2 मेजर सेक्ट है बुद्धिज्म का, ये क्या क्या है?
सर स्क्रीनशॉट ले सकूं? हाँ ले जाओ। सर डन। बताओ। सर क्वेश्चन अभी बोल लो, आंसर बोल सकता हूँ? नंबर 5 का आंसर बताओ। Show me the major Buddhism and what is the main difference between there? सर मतलब? बुद्धिज्म में जो मेजर सेक्ट्स हैं उनका नाम बताओ एंड उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये बताओ। ओके सर। तो मेजर सेक्ट वो था क्या हुआ? वो था सर वो था हिनयान एंड महायान। हीनिया। ये हिनयान सर वो and Mahayan. What was the difference? The followers of Hinayan, they used to believe that Buddha was not a very exceptional person, और उनके पास कोई इतना बहुत ही कमाल का गॉडली पावर नहीं था। वो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग थे, वो प्रीचर थे, अच्छे इंसान थे, धर्म को स्प्रेड करते थे। महायान वाले मानते हैं कि ये जो बुद्ध वो भगवान ही थे। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस था। चलो ओके सर, थैंक यू सर। अब चलते हैं स्प्रेडिंग के पास। ये जो बुद्धिज्म था ये स्प्रेड कैसे हुआ? तो हमें पता है कि एक जमाना था जब बुद्धिज्म ज्यादा पावरफुल था कंपेयर टू हिंदुइज्म। तो इसके इतने जल्दी जल्दी स्प्रेड होने के पीछे क्या क्या कारण था? एक तो कारण ये था कि उनको कुछ हद तक रॉयल पैट्रोनेज मिला था। ठीक है, जैसे कि अशोक, बिंदुसार। सर अशोक कौन है? एक बहुत ही बड़े सम्राट थे और इंडिया के, मगध के। ठीक है, अशोक, बिंदुसार, अजात शत्रु, इन्होंने बहुत ही ज्यादा डोनेशन दिया था बुद्धिस्ट विहार एस्टेब्लिश करने के लिए। एंड जो अपने सर क्या क्या डोनेटर? बुद्धिस्ट विहार जहाँ पर मॉन्क्स एंड नॉन्स रहते हैं, भिक्षुज रहते हैं, बहुत सारे बिहार बनवाया था, उनके लिए असेंबली किया था सब। ठीक है, दूसरा कारण था, सर ठीक है, रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। सर क्या? सर वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं? नहीं, रॉयल फैमिली से तो थे वो, मगर ये इसीलिए नहीं। ये जो बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े एम्परर थे, इन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसा दिया था ये जो बुद्धिज्म को स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, तो ये कारण था स्प्रेड होने का। दूसरा था रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। हमें पता है उस टाइम पे कितना घटिया कास्ट सिस्टम हुआ करता था, कितना रिजिड था। ठीक है, तो ये आज कास्ट सिस्टम को अपोज कर रहा था, ब्राह्मणिकल आइडिया को अपोज कर रहा था। इसलिए हमारे सोसाइटी में जो लोअर सेक्शन के लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोग हैं, तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी इसके पीछे आ गए, बुद्धिज्म के पीछे आ गए, जहाँ पर उनको कोई भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो बुद्धिज्म में ये बोला गया था कि कोई भी हो, चाहे तुम किसी भी कास्ट में हो, तो तुम्हें मिल जाएगा निर्वाण। मगर जो ब्राह्मणिकल आइडियाज था, ठीक है, ब्राह्मणिकल आइडियाज में ये बोला गया था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मगर तुम्हें निर्वाण नहीं मिलेगा। निर्वाण सिर्फ ब्राह्मण लोगों सर के ये लिए है। निर्वाण क्या होता है? कितनी बार बोलो निर्वाण क्या होता है? निर्वाण और मोक्ष का मतलब है तुम्हें बर्थ एंड डेथ के साइकिल से मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, बार बार जो जन्म ओके ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, तो इससे मुक्ति मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं निर्वाण। मगर यहाँ पर बुद्धिज्म में ये बोला गया कि कोई भी कास्ट के लोग निर्वाण पा सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे लोग आ गए। तीसरा कारण था यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज। सर क्या? सर निर्वाण जो है एक बुक टाइप का है? क्या?
सर निर्वाण एक बुक में है, लिखा है। अरे निर्वाण एक स्टेट है, ठीक है। कैसे करने पर वो मुक्ति मिल अरे जाएगा? हिंदुइज्म में जैसे होता है ना कि तुम्हारा अगर पाप ज्यादा है तुम्हें और एक जन्म दिया जाएगा, अगर तुम अच्छे काम करोगे, पुण्य कमाओगे, फिर तुम भगवान के शरीर में लीन हो जाओगे, वरना बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलता, ठीक है। तो निर्वाण का मतलब ये सब तकलीफ से मुक्ति, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, साधारण लोग, साधारण इंसान जो लैंग्वेज को बोलते थे अपने डे टू डे लाइफ में, उसी लैंग्वेज का यूज किया था बुद्धिज्म में, तो इसीलिए और भी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होने लगा, ठीक है। जैसे कि पाली लैंग्वेज, जिसको कॉमन लोग बोलते थे। तब हिंदुइज्म में ब्राह्मण लोग क्या करते थे, श्लोक ये वगैरह फॉलो करते थे, हाइम्स, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में था, ठीक है। तो क्या कॉमन जो लोग थे ये संस्कृत फॉलो करते थे? नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो धीरे धीरे ब्राह्मण लोगों से दूर हो गए एंड बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। और एक था सिंप्लिसिटी, ठीक है। तब का जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी था उसमें बहुत सारे एलाबोरेटेड पूजा, यज्ञ वगैरह वगैरह किया जाता था। तब उस सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए था, मगर बुद्धिज्म में ये सब कुछ नहीं था। ऑब्वियसली जो पुअर लोग थे ये ज्यादा अट्रैक्टेड हुए, ठीक है। और एक भी छोटा सा कारण हो सकता है स्प्रेडिंग का, संघ, ठीक है। संघ संघ का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कि सिस्टमेटिक तरीके से कैसे प्रचार किया जाए, किस एरिया में हमें स्प्रेड करवाना है, किस एरिया में कम जाना है, अच्छे तरीके से मैनेज करता था संघ। तो ये भी एक गुरुत्वपूर्ण इसका भी रोल था बुद्धिज्म स्प्रेड करने में, ठीक है। आप बात करते हैं बुद्धिज्म के डिक्लाइनेशन का। ये जो बुद्धिज्म था ये क्यों ये अगर इतना अच्छे से ये चल रहा था, ठीक है, तो फिर ये डिक्लाइन हुआ क्यों? देखो इसके डिक्लाइनेशन के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पहले जो बड़े बड़े एम्परर हुआ करते थे उनका सब एम्पायर टूट गया, छोटे छोटे राजा आ गए, तो उसकी वजह से एक जो पैट्रोनेज मिलता था वो कम हो गया। उसके बाद सामने आए शंकराचार्य, ठीक है। कौन आए? शंकराचार्य। तो इन्होंने एक नया फिलोसॉफी लेके आ गए एंड जिसकी वजह से ये जो बुद्धिज्म के प्रति लोगों का झुकाव था ये धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म में बहुत सारा इनफाइटिंग भी हुआ, ठीक है। उनके बीच में कौन बिहार को चलाएगा, कौन सब डिसीजन लेगा, तो इसकी वजह से वो भी आपस में उनके फूट आ गया, तो वो आपस में लड़ने लगे। तो ये सारे कारण की वजह से बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, आज बहुत ही कम है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इंडिया में क्या कम है? बुद्धिज्म, बुद्ध के फॉलोअर इंडिया में आज कम है, ठीक है। चलो शायद मैं एक फैन हूँ शायद। चलो और कुछ क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11, mention the causes of spread of Buddhism. Next, mention the causes of decline of Buddhism. Next, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। झूठ मत बोलो। Who was Shankaracharya?
नेक्स्ट, which language was used for spreading Buddhism? Next, what was the main duty of the sangh? What was the main duty of the sangh? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर 1 मिनट सर ले लिया। अब बात करते हैं जैनिज्म के बारे में, ठीक है? सर मैं थोड़ा लीव होके ज्वाइन हो सकता हूँ? क्यों? सर वो एक सर वो थोड़ा प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? हाँ मगर फटाफट करो। सर सॉल्व हो गया। हाँ, प्रॉब्लम कोई था ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगा? जैनिज्म के बाद सर वो दिखा रहा था ओनली स्क्रीन में वाइट वाइट एक। सो जैनिज्म में एक बिलीव है तीर्थंकर्स का, ठीक है? ये भी रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं। जैनिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि देयर वर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म एंड ये जो फाइनली जिसको हम जानते हैं वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, ये 24th तीर्थंकर थे। इनके बाद और कोई तीर्थंकर नहीं आया, ठीक है? चलो, सो ये जो वर्धमान महावीर द 24th एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट तीर्थंकर इन जैनिज्म, ये पैदा हुए थे कब? 540 BCE में। So clearly you can see that he, Bardhaman Mahabir, was a contemporary of Buddha, right? क्यों? बुद्ध कब पैदा हुए थे? अरे बुद्ध कब पैदा हुए थे? 563 में। सर वो पता नहीं। ये 540 में पैदा हुए थे, right? So और क्या जानकारी है उनके बारे में ये भी? अच्छा, ये जो पैदा हुए थे 540 में, द नेम ऑफ दैट प्लेस वाज कुंदग्राम, राइट? सो कुंदग्राम में पैदा हुए थे। ये जो कुंदग्राम है ये आज बिहार में है, राइट? सो कुंदग्राम में पैदा होके उन्होंने अपना टीचिंग इधर उधर स्प्रेड करवाया। जब उनका उम्र था 30, तब उन्होंने अपना घर बार छोड़ के चले गए नॉलेज के संधान में, ठीक है? इन्होंने मेडिटेशन किया 12 साल के लिए। आफ्टर 12 years ऑफ मेडिटेशन उनको मिला सुप्रीम नॉलेज, ठीक है? तो सुप्रीम नॉलेज मिलने के बाद वो संसार के जितने सारे मिजरी, जितने सारे हैप्पीनेस, उससे ऊपर चले गए एंड बन गए जीना, ठीक है? तो जीना का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीना? जीना का मतलब है द ग्रेट कॉन्करर, जो कि सब कुछ जीत चुका है। सब कुछ का मतलब जो संसार के हैप्पीनेस एंड सॉरो को जीत गया, तो वो सब कुछ जीत गया। तो जीना हो गए तो उनके फॉलोअर्स को इसीलिए जैन्स हम बुलाते हैं। जीना के फॉलोअर को बोलते हैं जैन्स। आगे समझ में? तो ओके सर। सुप्रीम नॉलेज मिलने के बाद वो भी बुद्ध की तरह इधर उधर घूमने लगे, बहुत सारे प्लेसेस कवर किया एंड फाइनली द ईयर वाज 468 जब उनका देहांत हुआ, ठीक है? कब देहांत हुआ? 468 BC। तब उनका उम्र था 72
and the place where Mahabir passed away is called पाभापुरी। ठीक है, ये भी बिहार में है, राइट। अब बात करते हैं टीचिंग्स की। ये भी बुद्ध की तरह राइटल्स के अगेंस्ट में थे, एनिमल सैक्रिफाइस के अगेंस्ट में थे, ये भी अहिंसा में बिलीव करते थे। ठीक है, एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि जो जैन वाले थे ये बुद्ध से भी ज्यादा हार्डकोर अहिंसावादी थे। इतने अहिंसावादी कि वो बोलते थे कि एक चींटी को भी मारना बहुत ही बड़ा पाप होता है। ठीक है, तो महावीर का जो जीवन का गोल था ये था कि सोल को फ्री करवाना है बर्थ एंड डेथ साइकिल से, एंड ये हमें कैसे अचीव करना होगा, बाय फॉलोइंग त्रिरत्नस। ठीक है, तो त्रिरत्नस क्या क्या होता है बताओ। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ठीक है, महावीर भी बुद्ध की तरह कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, एंड ये बोलते थे कि चाहे जो भी तुम्हारा कास्ट है तुम्हें भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं रिलीजियस टेक्स्ट का। ओके, सो रिलीजियस टेक्स्ट जैसे त्रिपिटक था बुद्धिज्म के केस में, वैसे ही महावीर के जो टीचिंग्स था वो बहुत ही लंबे समय तक ओरल ट्रेडिशन में चलता रहा, राइट। जैसे हमें वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि बहुत ही सालों तक ये जो टीचिंग्स था वेद का ये भी ओरली चलने लगा, राइट। तो पहले तो ये कई साल तक ओरली चलता गया, उसके बाद इसको लिखा गया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अंगज एंड पूर्वज, राइट। तो इसके बाद जो लिखा गया उसमें था उपंगज। ये जो अंगज और पूर्वज ये जो मेजर सेक्शंस हुआ करते हैं और जो उपंगज ये माइनर सेक्शंस हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, अर्धमागधी में। ठीक है, ये एक प्रकृति का एक फॉर्म होता है अर्धमागधी। सेक्ट की बात करते हैं, जैसे बुद्धिज्म भी दो हिस्सों में बट गया था, ये भी जैनिज्म भी दो सेक्ट में बट गया था। एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। ठीक है, तो दिगंबर कौन थे, तो दिगंबर का मतलब स्काई क्लैड। ये जो थे ये हमेशा नेकेड रहते थे, समझ में आ गया। कपड़ा नहीं पहनते थे दिगंबर वाले। ठीक है, श्वेतंबर वाले जो थे, श्वेता का मतलब व्हाइट, श्वेतंबर वाले जो थे ये व्हाइट कपड़ा पहनते थे, राइट। अच्छा, तो जो दिगंबर, ये जो दिगंबर थे ये ज्यादा किस एरिया में स्प्रेड हुए, ये स्प्रेड हुए साउथ इंडिया में। एंड ये जो श्वेतंबर थे ये ज्यादा स्प्रेड हुए राजस्थान एंड गुजरात में। आज भी राजस्थान एंड गुजरात के कुछ रीजन्स में
जैनिज्म का अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं इनके स्प्रेडिंग का, राइट। तो जैनिज्म स्प्रेड होने के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि एक तो उन्होंने लोगों के द्वारा बोले जाने वाले लैंग्वेज जो कि डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उसको पकड़ा था कि इससे हमें स्प्रेड करवाना है। ठीक है, जैसे कि प्राकृत। उसके बाद कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने नकारा था, तो लोअर सेक्शन में ये ज्यादा पॉपुलर हुए। एंड ऑब्वियसली द रॉयल पैट्रोनेज। ये आवाज कहाँ से आ रहा है तुम्हारे वहां? तो ये तीनों कारण मेनली थे जिनकी वजह से जैनिज्म अच्छे से स्प्रेड हो पाया। डिक्लाइनेशन की बात करते हैं। तो जैनिज्म के डिक्लाइनेशन के पीछे क्या क्या कारण था? एक तो कंपटीशन था, इसको हिंदुइज्म के साथ एंड बुद्धिज्म के साथ कम्पीट करना पड़ता था। ठीक है, तो बुद्धिज्म को ज्यादा रॉयल पैट्रोनेज मिला, इसको रॉयल पैट्रोनेज कम मिला। तीसरा था कि बहुत ही हार्श था। ठीक है, कंपेयर। सर मैं थोड़ा जा सकता हूँ? क्या कर क्या रहे हो तुम? कैमरा ऑन करके बैठो वहां पे। सर वो हमेशा कैमरा ऑन करना पड़ेगा? कैमरा ऑन करके बैठो। तो एक कंपटीशन था हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के साथ, एंड ज्यादा जो तवज्जो था वो बुद्धिज्म को मिला, रॉयल पैट्रोनेज ज्यादा बुद्धिज्म को मिला। इसकी वजह से धीरे धीरे जैनिज्म का डिक्लाइनेशन हो गया। ठीक है, चलो जैनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके सर। पहला क्वेश्चन, नेम द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। नेम द सर स्क्रीन में कोई कुछ शो नहीं कर रहा। मेजर सेक्ट्स सर क्या? सर क्या हुआ? सर स्क्रीन कुछ शो नहीं कर रहा। झूठ मत बोलो। सर सच में स्क्रीनशॉट भेजो अभी। अभी तो चल रहा था, अभी बंद कैसे हो गया? सर अभी स्टार्ट हुआ। कितना झूठ बोलते हो। नेम द मेजर सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म एंड ऑल्सो मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन देम। सर मैं झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the causes of the declination of Jainism? मेंशन। कहाँ गए? तुम्हें बोला क्या? सर मैं हूँ। कैमरा ऑन करके बैठो। मेंशन द थ्री रत्नस in Jainism. Okay, mention important religious texts in Jainism. ठीक है, mention
some differences between Buddhism and Jainism. ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? हाँ सर। चलो अब बुक ओपन करो, मुझे क्वेश्चन आंसर दिखाओ। पहला क्वेश्चन, दिख रहा है? पढ़ो। सर आप दिख रहा है? हाँ हाँ पढ़ो तुम क्वेश्चन। The Buddha means the बुद्ध मीन्स सर ये क्या होगा? क्या होगा तुम पर बताओ। तो वो नहीं है जो आप बोले थे। क्या बोला था? सर नॉलेज। नहीं, बुद्ध आपने means बोला था नॉलेज। जिसको नॉलेज मिल चुका है, द एनलाइटेड वन। ओके सर। Buddham past Sorum is known as फास्ट सेरेमन। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके। The Buddhist sacred text are called सर ये पता नहीं। बोलिए सर। त्रिपिटकस। त्रिपिटकस। ओके सर। सर सर ये थोड़ा स्पेलिंग पढ़ नहीं पा रहा, प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा। महावीर फोर्थ वाला था। महावीर टीचिंग्स। महावीर टीचिंग वेयर राइटन इन सर संस्कृत। नहीं, अर्थमागधी। ओके सर। Both Buddhist and Jainism laid the stress upon Both Buddhism and Jainism सर laid ये क्या लिखना है? stress upon Jainism। good deeds। सर ये क्या होगा? ओके सर। चलो इसी के साथ एंड करते हैं। ओके बाय। ओके सर। बाय सर।